नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप 2024 पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 एक बेस्ट ईयर है आप लोगों की तैयारी के लिए, क्योंकि 2024 में संभावित जो बताया जा रहा है करीब 800 से 1000 वैकेंसीज़ के आसपास आ सकती हैं। कुछ वैकेंसीज़ हो सकता है कि उसमें स्पेसिफिक पोस्ट के लिए हो जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया हो। बाकी 95% पोस्टें ऐसी रहेंगी जहाँ पे सभी एलिजिबल हो पाएंगे, खासतौर पे बीडीओ का, एसडीएम का, डिप्टी एसपी का या फिर एआरटीओ का। इस टाइप के पोस्टें काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। एसडीएम का ही सुनने में आ रहा है करीब सब 50+ वैकेंसीज आने की संभावना जताई जा रही है अभी से। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या पीसीएस की तैयारी 7-8 महीने में की जा सकती है? तो इसके लिए जी बिल्कुल की जा सकती है। अगर 7-8 महीने आप स्पेसिफिकली फोकस होकर करते हैं, मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाते हैं कि हाँ मुझे निकालना ही निकालना है इस पेपर को, तो आपका गारंटी के साथ निकल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। साथियों, इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो आप नवंबर दिसंबर 2 महीने का टारगेट बनाइए। 2 महीने में आपको टारगेट ये बनाना है कि आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। 2 महीने कम से कम मेंस ओरिएंटेड कायदे से पढ़ाई करना है, और उसके दौरान आपको मेंस का एथिक्स का सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए, हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, और उसके साथ साथ यूपी स्पेशल का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। मेंस ओरिएंटेड ये 3 काम आप ज़रूर कर लीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप निकालना चाहते हैं और एट द एंड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अब ये 3 सिलेबस आप एट द 2 महीने के अंदर कंप्लीट करिए। आप नवंबर और दिसंबर में ये 3 का सिलेबस मेंस ओरिएंटेड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद उसके साथ साथ एक काम और ज़रूर करिए, अगर हो सके तो आपसे पॉसिबल हो सके तो दिसंबर के पहले आप घटना चक्र की एक रीडिंग ज़रूर लगा लीजिए। एक रीडिंग करके ख़त्म कर दीजिए उसको, और उसके साथ साथ आप डेली जो मार्केट में मौजूद बहुत सारे टेस्ट सीरीजें मौजूद आ गई हैं प्रीलिम्स के ओरिएंटेड, आप जानते हैं 3-4 कोचिंगें हैं जिनका बहुत फेमस है, उन्हीं कोचिंगों का ले लीजिए और लगातार प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं अभी रिकमेंड करूँगा। अभी आपको केवल एक ही काम करना है कि आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज लेकर के आइए और उसको सॉल्व करिए। उसमें आप अपना चेक करने की कोशिश करिए कितना आप कर पा रहे हैं, कि कौन कहाँ पे गलतियाँ आपकी हो रही हैं, और जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसको अपने अपने एक नोट्स बनाइए जहाँ पे आप मेंशन करिए कि किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं। कि नॉलेज की कमी है, क्या क्वेश्चन को पढ़ने में आप गलती कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन को समझने में गलती कर रहे हैं, या फिर आप जिस लेवल की आपने पढ़ाई की है वो उस लेवल को रीच ही नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस लेवल की वहाँ डिमांड है आप उस लेवल को रीच ही नहीं कर पा रहे हैं। आप वो मेंशन करिए, हर क्वेश्चन में मेंशन करिए कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, कहाँ क्यों नहीं सही हो रहा है आपका क्वेश्चन, क्या एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। और आप क्वेश्चन पेपर को अकेले एग्जामिनेशन के माहौल में अपने आप को ढालिए और 2 घंटे पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। उसको अटेम्प्ट करने के बाद आप 1 से 2 घंटा और समय दीजिए और आप उसको एनालाइज करिए। ये काम आपको हफ्ते में 2 दिन करना है। बाकी दिनों क्या करना है? बाकी दिन आपको कम से कम 2-3 घंटा डेली घटना चक्र की पूर्वावलोकन को आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए, अभी से 2 महीने सिर्फ। और एक रीडिंग कम से कम आप सारी जितनी घटना चक्र मौजूद है मार्केट में उनको सबको एक रीडिंग कम से कम लगा लीजिए। और उसके साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यूपी स्पेशल, हिंदी और एथिक्स, ये 3 का सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट कर डालना है चाहे जैसे भी, और उसका नोट्स भी कायदे से बना डालना है। अगर आप इतना करने में सक्सेसफुल हो गए तो गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। अगर आप इतनी मेहनत कर लीजिए अभी, और आने वाले समय में जनवरी से आप फुल फ्लो में लग जाइएगा, आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के। अभी आप मेंस ओरिएंटेड काम कर लीजिए, जो ज़रूरी है आप उसको कर लीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कवरअप की जा सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें बाद में कवरअप नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा। प्रीलिम्स के बाद इतनी जल्दी पेपर हो जाता है कि आपको समय भी नहीं मिलेगा और प्रैक्टिस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो वहाँ एट द एंड में आप आंसर लिख ही नहीं पाओगे विद इन टाइम। तो सबसे बड़ी समस्या से आप बच जाओगे। अगर आप अभी से पढ़े रहोगे तो आपको केवल उस समय प्रैक्टिस ही करना रहेगा। तो आप सबसे पहले ये काम करना शुरू करिए और डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू।